So good afternoon. In today's class, I'm starting with a very simple practical concept. Suppose कीजिए कि आपको 200 मीटर की रेस रन करनी है, 200 मीटर, तो आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कौन सी ज्यादा हेल्पफुल है? फर्स्ट स्ट्रेटजी, आप पहले अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर लेते हैं, बाकी लोग भाग रहे हैं लेकिन आप उनसे बहुत तेज भागते हैं, तो आप अपनी ज्यादा एनर्जी शुरू में लगाते हैं और फिर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ने लगते हैं. Got that? You first accelerate and then you start running with the constant velocity. Whereas someone else uses the second strategy, जो शुरू में थोड़ा आराम से दौड़ता है, फिर एकदम से स्पीड अप करता है. राइट? आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? दिस इज गोना हेल्प मी सॉल्व टू प्रॉब्लम्स. बताइए शाबाश. जस्ट या हु हैज रेज्ड हैंड? हर्षीम, गिव योर आंसर. Harshim, unmute your mic and give the answer. शायद नहीं आ रही आवाज. आदित्य, वंशज सर सेकंड. ओके. अगम सर सेकंड वाली. ओके. सात्विक सर सेकंड वाली. ठीक है. सिया सर सेकंड. ओके. एवरीवन या आदित्य सर आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलो. ये सर सेकंड वाला, क्योंकि उसमें वो पहले शुरू में धीरे दौड़ के बाद में तेज चलेंगे तो टाइम अब कवर हो जाएगा और जल्दी पहुंचेंगे. ठीक है. मतलब ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन निकल आया. वी कैन डिस्कस इट. तो देखते हैं जरा क्या हेल्प होती है हम लोगों की. कोई और भी आंसर करना चाहता है? अर्नव सर सेकंड वाला. ठीक है. सभी लोग सेकंड को प्रेफर कर रहे हैं कि पहले आराम से भाग लो फिर एकदम से स्पीड अप हो जाओ. और देखते हैं इनमें से कौन सा हेल्प करता है. द क्वेश्चन वाज, शुड वी एक्सेलरेट initially and then run at constant speed, or should we take an easy start, and then speed up. So this is the question. So I'll try to give a solution, analytical solution for this. Starting from point A, we have a finishing point at B, right? Finishing point at B. आप स्टार्ट करते हैं किसी स्पीड U से, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है जो आपने प्रेफर किया, U से स्पीड अप करते हैं और फिर आप हाफ के बाद एक्सेलरेट करते हैं A से. ठीक है. मैं इनकी कुछ वैल्यूज कंसिडर कर लेता हूँ. ये कांस्टेंट स्पीड जो आपने यहाँ पे अटेन करी है, मतलब वैसे तो देखो कांस्टेंट नहीं हो सकती, बट इजी स्टार्ट का मतलब क्या, मैंने ऑन एन एवरेज एक कांस्टेंट स्पीड कंसिडर कर ली कि सपोज आप कितना कंसिडर करो, एक 1 आवर में आप कितने किलोमीटर भाग पाते हैं? बताएगा कोई? लगभग कितने किलोमीटर भाग पाते हैं 1 आवर में? 5, 6, 7, 8. हाँ सात्विक बोलो. सर 6 और 7. हाँ, मतलब आप जो ठीक ठाक रनर्स होते हैं ना, जो मैराथन्स करते हैं, यस सर, तो बस यही होता है लगभग कि 1 किलोमीटर में वो लगभग 5 to 6 मिनट्स का टाइम लेते हैं. तो 12 5 60. तो what do you say? Like ये इसने सही कहा, 6 to 7 kilometers per hour is a good speed for a normal runner. हाँ क्रिश, आप बोलो. सर मैं जिस हिसाब से मैंने मतलब जो आर्मी वाले होते हैं उनको सर 2-4 मिनट में 1600 मीटर करना होता है. 2 किलोमीटर हो गया सर. तो इस हिसाब से सर
15 किलोमीटर हो गया घंटे में। हाँ, जो 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 अच्छा भागने वाले को 10 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं। 10 to हाँ 11 नहीं सर, ज्यादा है, 10 किलोमीटर तो कम ही है सर। मैं बताता हूँ आपको। 12 13 14 तो आराम से चल जाते हैं। जो 21 किलोमीटर की मैराथन होती है वो लोग 2 घंटे में पूरी कर लेते हैं, 2 आवर्स, बिलो 2 आवर्स एक्चुअली। सो 10 to 11 एक ठीक स्पीड होती है, ठीक स्पीड। जो बहुत तेज भागने वाले हैं वो, जैसे इसने कहा, 15 किलोमीटर तक भाग सकते हैं 1 आवर। और जैसे नॉर्मल मैं किड्स के पॉइंट से बात कर रहा था कि आप लोग थोड़ा भागे, फिर रुक गए, फिर चलने लगे, फिर भागे, ऐसे करके 7-8 किलोमीटर तक सोच सकते हैं। और कोई बहुत ठीक स्पीड पे चले भी तो भी वो 6 किलोमीटर आराम से चल सकता है, मतलब भागने की बात ही नहीं है। तो देखो अभी हम कितने बड़े हो गए, वी आर इन 11th स्टैंडर्ड, सो वी शुड हैव अ लिटिल आइडिया अबाउट द सराउंडिंग, कितनी स्पीड पे कोई चल रहा होता है। तो अगर मैं आपको 1 आवर भागने के लिए बोलूं, आप एक मैराथन में टेक पार्ट करें, हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर की होती है, तो आप उसे लगभग 2 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए इन जनरल आप 10 to 11 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो कितने मीटर पर सेकंड हो गया, 10 into 5 by 18, तो 2 5s are 2 9s are राइट, 25 by 9 कितने मीटर पर सेकंड। तो मैं ऑन एन एवरेज, ये कितना बन रहा है, 9 3 27, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3 ले लेता हूँ। 3 मीटर पर सेकंड से आपने ये हाफ जर्नी कंप्लीट करी, यानी 100 मीटर कंप्लीट किया। उसके बाद आपने एक्सेलरेट करना शुरू किया विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक जो फर्स्ट वाली स्ट्रेटेजी थी उसमें आपने शुरू से एक्सेलरेट किया विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करी, कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करी। वो देखना पड़ेगा कितनी आएगी, दैट वी हैव टू सी। चलो देखते हैं, यही क्वेश्चन बन गया हमारा बढ़िया। फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 100 मीटर कवर्ड with uniform acceleration of 1 meter per second square. Got that? 1 meter per second square. तो देखिए जरा कितना टाइम लगा, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं 100 मीटर और एक्सेलरेशन गिवन है। ऑब्वियसली s is equal to ut plus half of at square। s कितना, 100 मीटर, u 0, half of a is 1 into t square। So यहाँ से मुझे मिला t square comes out to be 200, so that gives me t is equal to 10 root 2। आप जानते हैं अंडर रूट 2 1.414 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 14.14 सेकेंड। तो 14.14 सेकेंड्स का टाइम लिया गया कितना कवर करने में, 100 मीटर। आपको पता है 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग क्या है, किसी को पता है? ये बोल्ट जो भागते हैं कितने स्पीड से भागते हैं? 9.8 सेकंड समथिंग। हाँ, 9.79 के आसपास है मेरे ख्याल से। 9.58 है। एग्जैक्टली। यस सर, आई थिंक इतना ही है, मतलब मेरा आइडिया था 9.7 के आसपास है कहीं पे, वी कैन चेक इट। तो आप देखो यहाँ पे अगर 14.14 है तो ये काफी टाइम दिया गया। चलो इतना टाइम आ गया। अब इसके बाद मैं पहले फर्स्ट को ही कंप्लीट कर लेता हूँ। इस टाइम में उसने स्पीड कितनी गेन करी, 100 मीटर कवर करने में कितनी स्पीड गेन करी, तो हम लिखते हैं स्पीड गेन, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, वेलोसिटी गेन या स्पीड गेन, v इज इक्वल टू, आप u प्लस at कर सकते हैं। u was 0, a was 1 and time is 14.14, तो ऑब्वियसली 14.14 मीटर पर सेकेंड हो गया। Got that? चलिए ये आ गया। अब इसके बाद इसका टोटल टाइम निकालने के लिए मुझे सेकेंड हाफ का टाइम भी निकालना चाहिए। अब जो नेक्स्ट 100 मीटर है वो 100 मीटर इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किए, तो इसे मैं t1 लिख देता हूँ जो पहले वाला टाइम था। अब t2 के लिए vt is equal to डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, यानी 100 मीटर गॉट कवर्ड इन टाइम t2 विद अ स्पीड 14.14 into t। यहाँ मेंशन कर देता हूँ टाइम टेकन फॉर सेकेंड 100 मीटर। तो t2 becomes equal to 100 by 14.14। कोई बताएगा लगभग कितना टाइम आ जाएगा ये? If I divide 100 by 14.14, तो approximately क्या मिलने वाला है? Anybody? Just tell me. बोल सकते हैं आप? सर 7.4 कुछ, मतलब इसके अप्रॉक्स आ रहा मेरा फटा। ठीक है, 7.07, तो एग्जैक्टली लिख लेता हूँ 7.0,
7 सेकेंड्स, ठीक है। सो इसका जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम वो कितना लगा? 14.14 प्लस 7.07, ठीक है। अब ये जो है ये कितना आ गया देखिए जरा, 14.14 प्लस 7.07, इट गेट्स मी 7 प्लस 4 11, यहाँ पे 2 आ गया, फिर से 11 और ये 2 आ गया, इट कम्स आउट टू बी 21.21 सेकंड्स। सो इसमें 200 मीटर 21.21 सेकंड्स में किया। तो आई थिंक विल हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट हियर। जैसे यहाँ पे जो स्पीड गेन आ गई 114.14 आ गई, इसने जो कांस्टेंट स्पीड यहाँ रन किया है, देखिए जरा, जो सेकंड केस में कांस्टेंट स्पीड रन करी है उसको बहुत ही कम नहीं ले पाएंगे, मतलब थोड़ा सा कंपैरेबल तो होना चाहिए ना, कि 3 मीटर पर सेकंड तो बहुत ही कम हो गया। तो ऑन एन एवरेज मैं इसे मान लेता हूँ कोई 8 के अराउंड, 8 मीटर पर सेकंड। मैं उसमें 2 एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा। फिर सेकंड पार्ट के लिए let a constant speed of 8 meter per second is maintained during 100 seconds, first 100 सेकेंड में। तो टाइम कितना आ जाएगा? t1 becomes equal to 100 by 8। बताएं जरा लगभग कितना होता है? 100 by 8 कितना हो जाएगा? बोलो शाबाश। 12.5 12.5 एग्जैक्टली 12.5 सेकंड आ गए। अब देखते हैं इसने इस टाइम में वेलोसिटी कितनी गेन कर ली, मतलब वेलोसिटी सॉरी कांस्टेंट है, उसके कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद सेकंड हाफ को डील करते हैं। सेकंड हाफ दैट इज सेकंड 100 मीटर, उसका टाइम मान लो कितना है? t2। अब t2 के लिए क्या डील करूं? s is equal to ut plus half a t square। I go for second equation, s is equal to ut plus half a t square। अब इसमें distance to be covered is 100, right? Initial speed कितनी आ गई थी हमारी? 8 हमने कंसिडर कर लिया, क्योंकि आप जो सेकंड पार्ट है उसके लिए इनिशियल स्पीड तो यही मान के चलोगे ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने सपोज 8 से ट्रेवल किया तो ये 8 आ गया। 8 के बाद अब एक्सेलरेट करना शुरू किया। देखते हैं टाइम हमें फाइंड आउट करना है t2 प्लस हाफ ऑफ, इसको भी एक्सेलरेशन 1 प्रोवाइड किया हमने, इनटू t स्क्वायर, t इज टू बी कैलकुलेटेड t2 स्क्वायर, दिस इज टू बी डन। तो मैं अगर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाता है 200 इज इक्वल टू 16 t2 प्लस t स्क्वायर, राइट? t2 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करो जरा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके मुझे बताएं जरा t2 की वैल्यू कितनी आ रही है। It is t2 square plus 16 t2 minus 200 is equal to 0. Is equal to 0. Just try and solve. Give me the value of t2 here. So I can use t2 is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac, है ना? Minus 4ac, तो 4 to the 800 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है क्या? बताएं जरा, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे यार, बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए। यस बोलिए। यस सर। हाँ, तो माइनस 16 प्लस माइनस, अब 256 प्लस 800 1056 डिवाइड बाय 2। 1056 का जो रूट होता है अप्रॉक्सीमेटली 32.5 होता है। अब ऑब्वियसली माइनस में तो जाएंगे नहीं, प्लस में जाना पड़ेगा, टाइम निकाल रहे हैं। तो 32.5 माइनस 16 कितना हो गया? 16.5 हो गया, डिवाइड बाय 2 इज 8.25 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेट। कितना आ गया? 8.25। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं आगे। इसके अंदर अगर मैं टाइम फाइंड आउट करूं, टोटल टाइम दैट बिकम्स इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या आएगा? 12.5 प्लस 8.25, ये कितना बन रहा है देखिए जरा? 20.75 सेकेंड्स। तो 20.75 सेकेंड्स कौन जीता? देखिए जरा कौन जीता? पहले वाला टाइम कितना आया था? 21.21, ये कितना आ गया? 20.75। तो सेकंड स्ट्रेटजी विंस हियर। बट इसमें मैं अब एक चीज डालता हूँ, ये तो मैंने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डाला था ना। अगर कोई ऐसा सोचे, ये क्लियर हो गया सबको? हमने क्या क्या सॉल्व किया देखो। पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्ट्रेटजी को डिस्कस किया कि हाफ डिस्टेंस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ।
और उसके बाद उस कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन किया। सेकंड स्ट्रेटजी, पहले एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया और फिर अपने आप को एक्सेलरेट किया। बस इशू प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही आता है कि शुरू में आप शायद ज्यादा एक्सेलरेशन से भाग पाएंगे, बाद में उतना एक्सेलरेशन जनरेट करना शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी। बट मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही आइडियलाइज कर दिया कि आपने सही कंसीडर कर लिया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड मेंटेन करी और यहाँ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.14 मेंटेन करी। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपने 0 से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, जबकि यहाँ पर आपने 8 से स्टार्ट किया था। इसीलिए हुआ क्या कि ये जो 8 से लेके और यहाँ एंड तक का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो एवरेज स्पीड आई वो काफी ज्यादा आ गई। इसीलिए आपकी एवरेज स्पीड ज्यादा होने की वजह से टाइम कंपैरेटिवली कम आ गया। अब मैं वैसे इन जनरल कहता हूँ, आप कभी करके देखना ये, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस भागना है तो आपको शुरू में लीड लेनी चाहिए और फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ा सा मेंटेन करके दोबारा से फिर भागना चाहिए। दैट हेल्प्स यू टू बी एट बेटर सिचुएशन। रीजन क्या होता है इसे समझना, अगर आपने शुरू में अपने आप को ज्यादा स्पीड अप किया तो आपने वी एवरेज बढ़ा दी, वी एवरेज इंक्रीज हो गई, समझ रहे हैं। अगर दूसरे आपसे स्लो भाग रहे हैं तो उनकी एवरेज कंपैरेटिवली कम है। बट आपको फिर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें अब अगर वो उतना ही एक्सेलरेट कर गए जितना आप शुरू में एक्सेलरेट किए थे तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना हाफ एक्सेलरेशन भी मेंटेन कर लिया तो आप उनसे आगे ही रहेंगे। यही बात समझ में आई आपको? तो मेरा जो मेन मुद्दा था यहाँ पे समझाने का वो ये था। आप सोच के देखो यार, आप लोग जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आपके सामने दो स्ट्रेटेजीज है जो मैंने पुट फॉरवर्ड कर। स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि शुरू से एग्रेसिव हो जाओ, एग्रेसिव होके और बाकियों से आगे निकलने की कोशिश करो और फिर बाद में शांत हो जाओ। इस स्ट्रेटेजी की बजाय सेकंड स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छा काम करेगी कि शुरू में चाहे थोड़ा सा टाइम ले लो चीजें समझने में, बट फिर अपने आप को एकदम से एक्सेलरेट करो। नो डाउट this strategy is going to work better with this third strategy. What is that? शुरू में भी एग्रेशन शो करो और बाद में उस एग्रेशन को बिल्कुल डाउन मत होने दो, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फॉर्मेट में मत आओ, थोड़ा सा एक्सेलरेशन मेंटेन करो। तो मेरे को ये थर्ड वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा पसंद आती है कि आप शुरू में बहुत ज्यादा डाउन मत रहो। ये मत सोचो कि हाँ यार आराम से सीख लेंगे, नहीं। जो आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी है उसको यूज करके पहले से एग्रेशन शो करो और फिर अपने आप का एक्सेलरेशन डाउन मत होने दो। एक्सेलरेशन थोड़ा जैसे शुरू में ज्यादा था थोड़ा मिडिल तक मेंटेन कर लो तो भी आप जीत जाओगे। दिस इज गोना हैपन। सो दिस वाज जस्ट वन क्वेश्चन जिसके थ्रू मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चीज अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी। आप चाहो तो मैं यहाँ पे उसको वर्कआउट भी कर सकता हूँ। देखो क्या है, अगर इस सेकेंड पार्ट में ये अपने एक्सेलरेशन को हाफ भी मेंटेन कर ले, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी 14.14, तो आप फिर से यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s कितना 100 इज इक्वल टू u कितना, u बन गया 14.14, राइट। आपने अभी सॉल्व किया था ना इसके लिए, तो 14.14 इंटू टाइम टेकन भी t3 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज हाफ नाउ, जीरो नहीं हुआ, इंटू t3 स्क्वायर। तो दिस इज एज अ होमवर्क टू यू। आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि इसमें t3 की वैल्यू कितनी आई और उसकी वजह से जो टोटल टाइम था, इस बार मैं t डैश लिखता हूँ, जो कि सॉरी फर्स्ट पार्ट के लिए 14.14 आया था, प्लस t3 हमें कितना प्रोवाइड करता है। तो दिस इज, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर काम कर रही है। तो आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड कर देना कि सर ये आया, उसके बाद फिर मैं तुम्हारा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो ये तो सिर्फ इसलिए बताया था मैंने आपको कि शुरू में ना बड़े ही कूल माइंड से काम नहीं करो, थोड़ा सा एग्रेशन लेके आओ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 T.26, इसे मैंने आपसे कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना शुरू किया था। तो जो बच्चे कल नहीं थे, जैसे मिलन ने अभी ज्वाइन इन किया है और सक्षम है, आप दोनों बेटा एक चीज को समझना कि एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस में जो बात क्लियर हो जाए ठीक है, नहीं तो वो 4 to 5 वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसे देखें बाकी बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर हाइट गिवन, दैट हाइट इज व्हाट, कितना है 200 मीटर, इट इज एट 200 मीटर। ठीक है, और यहां से आपने दो ऑब्जेक्ट्स को थ्रो किया। ऑब्जेक्ट 1 is thrown with 15 meter per second and object 2 is thrown with
30 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट विद 15 मीटर पर सेकेंड। आप कॉपी पेन रेडी रखो, मैं आपसे कुछ चीजें पूछता रहूंगा, यू हैव टू सॉल्व इट। सेकेंड वन विद 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। और सभी एक काम करें, वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसिडर कर लें ताकि एक ही जैसा सोल्यूशन आ जाए सभी। So from a height of 200 meter, you throw two objects, one with 15 meter per second and other with 30 meter per second. मुझे आप टाइम कैलकुलेट करके बताएंगे कि दोनों को ग्राउंड पे आने में कितना कितना टाइम लगेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप तब तक सॉल्व करना शुरू करें। Let time taken by the two stones be T1 and T2 to reach ground. तो आपको T1 T2 सॉल्व करना है। I have considered vertically downward to be positive. So सक्षम देखते रहना डियर ध्यान से। जब यहाँ से नीचे आएंगे पॉइंट A से पॉइंट B तक, चाहे ऊपर जाके आ रहे हैं, भले ही ऊपर जाके आ रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल होती है ना। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी काउंटेड ओनली एज 200 and downward is positive. So I am going to use S is equal to ut plus half a t square. आप लोग simultaneously solve करते रहे, raise hand जिसका हो जाता है। तो 200 is equal to, अब downward positive है तो upward negative है, minus 15 into t1 plus half of a कितना कंसिडर करना है? क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 बताई हुई है तो मैं 10 कंसिडर करूंगा। 10 it has been given in the question, okay, into t1 square। यहाँ से T1 सॉल्व करना, तो 2 5 हो गया। अब 5 से देखें, 5 से ये 3 15 हो रहा है और 40 यहाँ पे आ रहा है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? 40 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स T1 प्लस T1 स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। T1 स्क्वायर माइनस 3T1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। मुझे इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर बताइए कितना आ सकता है? T1 स्क्वायर माइनस 3T माइनस 40। आपको पता है 8 5 40 होता है। तो दिस गिव्स मी T1 स्क्वायर माइनस 8T1 प्लस 5T1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो T1 इंटू T1 माइनस 8 प्लस 5 इंटू T1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आई गेट T1 प्लस 5 इंटू T1 minus 8 equal to 0. Obviously ये तो मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता। What I get is T1 is equal to 8 seconds. So I get to know कि जिसको मैंने 15 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था, it reaches to ground in 8 seconds. Okay. Now T2 फाइंड आउट करना है। I am still waiting। जो कंप्लीट सॉल्व करेगा मुझसे पहले वो हैंड रेज करेगा। तो इसमें मिलन और सक्षम भी हो सकते हैं। My dear, you also have to put your complete effort into this. Let's see. Again using S is equal to ut plus half a t square. The distance to be covered is again 200 is equal to the speed, your velocity this time is minus 30 t2 plus half of a is 10 into t2 square. तो 2 5 फिर से हो गया, 5 से कितना हो गया 6 और ये 40। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, t2 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स t2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई गेट। अब यहाँ से क्या आ सकता है 40 के लिए? 10 4 40 होता है। दैट कैन हेल्प यू। T2 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स T2 प्लस 4 टाइम्स T2 बन गया ना। सो माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो T2 goes common, T2 minus 10 and plus 4 into T2 minus 10 equal to 0. So this gives me T2 minus 10 into T2 plus 4 equal to, obviously I cannot go for T2 plus 4, it will give me a negative value. The answer comes out to be T2 is equal to 10 seconds. So this is the first part of the question that should be done by everyone, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम को लेके है। तो मैंने ये आपसे कल डिस्कस किया था, if I throw a number of objects simultaneously in space, all of them are having a constant acceleration, that is acceleration due to gravity. इसीलिए उनका रिलेटिव मोशन, या पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया।
जिसकी वजह से एक दूसरे का रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो जब तक दोनों चीजें एयर में होंगी मोशन यूनिफॉर्म रहेगा एक दूसरे के रिलेटिव। माइक ऑफ करें प्लीज। तो चलो दोनों स्टोन्स थे, एक को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, वन टेक्स अ टाइम ऑफ 8 सेकंड्स व्हाइल द अदर वन टेक्स अ टाइम ऑफ 10 सेकंड्स। क्या क्लियर हो गया ठीक से? अब देखो क्वेश्चन पूरा रीड करता हूँ। ये कहता है verify that the graph shown in the figure correctly represents the time variation of the relative position of second stone with respect to first stone। फर्स्ट स्टोन के कंपैरिजन में सेकंड स्टोन का मोशन कैसा है वो ऑब्जर्व करना चाहता है, और जो ग्राफ बनाया है वो x वर्सेस t बनाया है। तो मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ इसे, जो ग्राफ उन्होंने शो किया हुआ। they have shown this kind of a graph. This is basically x2 minus x1, that position of second with respect to first versus time। और इसे प्लॉट करते हुए इन्होंने 120 तक स्ट्रेट लाइन शो किया up to 8 seconds। Up to 8 seconds it has been shown as a straight line in front of 120 meter। x2 minus x1 has been considered in meter and time has been considered in second। So I would like to take it as a, ठीक है। इसके बाद जो ग्राफ है उसको बनाया गया पैराबोलिक एंड यहाँ पे टाइम होता है 10 सेकंड। तो दे वांट अस टू एनालाइज कि क्या ये सही बना हुआ है, पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन वर्सेस टाइम। ठीक है, आप बताएं एक्स ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, वेलोसिटी, राइट। सो दे बेसिकली वांट अस टू लुक एट कि क्या एक की वेलोसिटी दूसरे के रिलेटिव कांस्टेंट है। सो आई वुड लाइक टू स्प्लिट द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट। लिखें जरा, लेट अस split this question into two parts। कौन कौन सा पार्ट? एक पार्ट में टाइम 8 सेकंड तक कंसीडर करता हूँ, दूसरा 10 सेकंड। तो t1 that is 8 seconds and second one I would say delta t that is from 8 to 10 seconds। ये दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं लिखता हूँ for first 8 seconds both the stones are moving under gravity। both are moving under gravity। दोनों को आपने हवा में उछाल रखा है और अभी तक कोई भी ग्राउंड पे टच नहीं हुआ है, दोनों एयर में है या दोनों स्पेस में है। दोनों स्पेस में है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर फर्स्ट 8 सेकंड both the stones are moving under gravity, that is have same acceleration। so this results in relative acceleration being zero। ठीक है, relative acceleration being zero। तो अब मैं इनकी इक्वेशन बनाता हूँ। आप सोचिए x2 minus x1, मैं क्या लिख रहा हूँ, लिखिए जरा, displacement of stone 2 with respect to stone 1। ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, displacement of stone 2 with respect to stone 1, x2 minus x1 that is equal to, अब क्या होना चाहिए, relative velocity। यहाँ देखते जरा, relative velocity, क्योंकि सारा पार्ट हम रिलेटिव में लिख रहे हैं, तो relative velocity of s2 with respect to s1 कितनी आ जाएगी, 30 minus 15 that is equal to 15 meter per second। मानते हैं, because both are traveling in the same direction